प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, उनको जस्टिस मिल सके। सेकेंड इज़ EFIR। इसमें क्या होगा, अब आप किसी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी FIR रजिस्टर करने के लिए। आपने फ़ोन कर दिया थाने में कि मेरे साथ जी ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो क्या होगा, हमारे थानों में एक EFIR रजिस्टर न्यू लॉज के अंदर हमने रखा हुआ है, जिसमें जो आप हमें बताएंगे कंप्लेंट, हम उसकी एंट्री कर देंगे। विदिन 3 डेज़ अगर कंप्लेनेंट जिसने कहा है FIR रजिस्टर करें, वो थाने में आता है और फिर वो उस कंप्लेंट को कंफर्म करता है, वो उस पर सिग्नेचर करता है, फिर हम उसकी वो FIR जो है वो रजिस्टर करते हैं। कल अगर वो चीज़ नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। बाकी जहाँ तक इन्होंने ने जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता था, ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे पुराने लॉज के अंदर नहीं था और वो लोग बाहर निकल जाते थे। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि सारे नौजवान भाई मेरे जो हैं, हमारा क्राइम को रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, हम सबका काम है। और मुझे पता है कि आप लोग सारे सबके साथ हमारे साथ हो और हमारे साथ हैं। देखिए, जो विक्टिम है उससे इंसाफ मिल सके, विक्टिम मीन्स पीड़ित जो भी है उससे इंसाफ मिल सके, और जो अक्यूज है उसे कन्विक्शन मिल सके, उससे उसकी सही अंजाम, उससे उसकी सज़ा मिल सके। इसलिए बहुत सारे स्टेप्स पे हमने फोकस किया है न्यू लॉज के अंदर। जैसे कि पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब जो है ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, विटनेस जो है उसकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, ताकि जो कोर्ट में जाके विटनेस है वो होस्टाइल ना हो जाए, वो अपनी गवाही से पीछे ना हट जाए, मतलब मुकर ना जाए। ऐसा होता है ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰੀ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਵੱਧੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੁੱਪ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ आपका कुछ नहीं रहा होगा कि मैं यहाँ पे आया। बिल्कुल यही बात जो आपने कही कि हमने अपनी हक हलाल की, अपनी ईमानदारी देखो सर मुझे 32 साल हो गए इधर काम करते। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके पास आने का कोई रीज़न रहा होगा। अगर आज माल को ही चुना मैंने और ये जगह चुनी कि हमने नुक्कड़ मीटिंग करनी है, तो रीज़न होगा ना इसका। रीज़न यही है जो इन्होंने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ट्रांसपोर्ट नगर का नाम खराब। दोबारा थोड़ी हमारी दुकान पे आएगा वो। प्रेस से आते हैं, लोगों को यकीन है पूरी यूपी के लोग, लेह लद्दाख के लोग भी यहीं से आके अपना काम करें। अबडक्शन, किडनैपिंग, लैंड ग्रैबिंग, तो उस केस में भी आपको 10 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कुछ कन्विक्शन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू लॉज में हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे न्यू लॉज में अभी आप यहाँ पे एक और पास है, जो चोरियाँ हो रही, यहाँ पे जो भी चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, उस चोर की अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री निकली गाड़ी चुराने में या किसी के अंदर, मुझे वो 111 में चाहिए, वो मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम में चाहिए। सज़ा उसकी इतनी होगी जब उसकी बेल नहीं हो पाएगी, ताकि वो इंसान जो है वो आपने उसको 111 में बुक करना है। ठीक है राजेश, ये चीज़ क्लियर है। आपने मिल के साथ में 2 आपने हमारा साथ देना है। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ सर आप लोग घर चले जाते हैं। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ कितने नहीं मिलेगा। पहले नहीं किया अभी 10:30 11 बजे 11 बजे तक ये हमारी मुलाकात होती है। मैं कहीं 11 बजे भी बैठता हूँ इधर, इसीलिए थोड़ा कोई इधर कोई क्राइम ना हो। देखिए बिल्कुल हमारे इसके कारण कुछ चीज़ें यानी नज़रअंदाज करें, क्राइम ही नज़रअंदाज नहीं करने हैं, बट कोई चीज़ ऐसा करते हैं मतलब थोड़ा कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जिसमें एनक्रोचमेंट बाहर दुकान नहीं है। मानते हो इस गल मानते हो? पुलिस अगर इसको आवा तो उसी क्यों पता चलेगा कि थोड़ा मकैनिक बैठे या नहीं बैठे। एक लिमिट सानू भी अपनी दुकाना के अगर बनाना पौनी कि मेरी किस हद तक मेरा समान पेदा है, ताकि आने जाने देखो अगर इतना सफाई होगी ना, अगर 2 चीज़ा अगर ये डब्बे दे रहे होंगे ना तो नज़र आए, तो इन्हें सारी गंदगी दे दी हो नज़र आए वर्कर्स रोड के ऊपर ये है जो आप हाँ की बात कर रहे हैं, दुकान और पट्टी में कुछ फर्क नहीं बस है। दुकान और पट्टी में नजर नहीं आता। दुकान तो फर्क लेके सानू आपको नजर आना लगता है ये 2 बंदे फालतू बैठे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा है ना।
ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਠੱਗਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਕੀ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ हाल में खास तौर पर एक चौपाल रखी गई यहाँ के लोगों के साथ, क्या एक संदेशा आप देना चाहते हो और क्या कुछ बातें जो है इस पूरी चौपाल में रखी गई? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया कि आज की चौपाल जो थी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुई एंड दिस इज़ व्हाट आई फील एंड बिलीव। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। एक, जो डीएम जम्मू के ऑर्डर्स हैं कि आपने अपनी हर एक शॉप के ऊपर सीसीटीवी कैमरास जो है वो इंस्टॉल करवाने हैं और अगर सीसीटीवी कैमरा आपने नहीं लगाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर भी रजिस्टर होगी। नंबर 2, जो न्यू क्रिमिनल लॉज थे, तो न्यू क्रिमिनल लॉज को जो हमारी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर सोसाइटी है, दे आर प्रॉबेबली द लीस्ट अवेयर्ड अबाउट इट, कि उनको नहीं पता था कि न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है। तो उनके अंदर वो अवेयरनेस का मैसेज लेके आने के लिए ये हमने चूज़ किया। स्पेशली जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जितनी भी हमारी ड्राइवर कम्युनिटी है, उनकी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है कभी ना कभी यहाँ पे आके ट्रांसपोर्ट नगर में होती ही है, जब भी वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आते हैं। सो वी आर यूजिंग जो हमारे यहाँ के मैकेनिक्स हैं एज ए एम्बेसडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस टू टेक इट टू दैम। जितने भी ड्राइवर्स हैं, हमारे ड्राइवर कम्युनिटी जितनी है, उन तक ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक कि अगर जो हमारा स्ट्रेस इस पे ले किया गया कि जो नए कानून के अंदर प्रावधान है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ गाड़ी चलाते हुए अगर आप टकरा जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, जब इंजर्ड हो जाता है, तो अगर इंजर्ड कंडीशन में आप उसको आपने आपके ऊपर इट इज़ ओब्लिगेटरी कि आपने उसको शिफ्ट करना है टू द नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ तक आपने लेके जाना है। अगर आप उसको वहीं पे छोड़ के चले गए तो उसमें स्ट्रिक्ट आपके ऊपर एक्शन होगा। इसके अलावा जो नॉर्मल और जो इश्यूज चलते हैं कि जैसे कोई सीन ऑफ क्राइम है, यहाँ पे चोरी हो जाती है और कोई हीनियस क्राइम होता है, तो आप सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करें। दिस वाज अ जनरल इंफॉर्मेशन। तो जो न्यू लॉज के अंदर प्रोविज़न है, जैसे कोई 0 एफआईआर है, जैसे EFIR है, उसकी क्लैरिटी इस सारे हमारे जो यहाँ का जो समाज है, वर्कफोर्स है, मैकेनिक्स है, उन सब के साथ साझा की गई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यहाँ के जो वेयर हाउस जो ट्रांसपोर्ट नगर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, कि इन्होंने आज ये हमारी मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई और उसके अलावा सब लोगों को हमारे साथ लाया और पूरे न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई इनके साथ, उस पर इन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना भी और उससे सीख भी ली। थैंक यू।